तो अभी जैसे रोहतक में मीटिंग हुई, अभिनंदन समारोह हुआ, राव इंद्रजीत शामिल नहीं हुए, उन्हें कैबिनेट जो राज्य मंत्री ही बनाया गया। सर, हिसार सीट की बात की जाए, हिसार सीट में यही कहा जा रहा है कि भीतरघात हुआ है, इसका ऑडियो भी वायरल हुआ था, कई नेताओं के नाम भी लिए गए थे उसमें। तो आप क्या समझते हैं? उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने मेरे साथ भीतरघात या जो भी किया, मैं हाईकमान के समक्ष शिकायत दूंगा। इतने बड़े बड़े झूठे नारे देकर के देश में भी सरकार बनाने की बात कर रहे थे। पूरा तथाकथित इंडी अलायंस भारतीय जनता पार्टी की अकेली जो सीटें आई ना 240, उसकी भी बराबर नहीं कर पा रहा। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम हरियाणा की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। सर, अभी किरण चौधरी जी अभी बीजेपी में शामिल हुई है, रोहतक से आपकी राज्यसभा सीट भी अभी खाली हुई है, तो क्या लगता है किरण चौधरी जी को या श्रुति चौधरी जी को उम्मीदवार बनाया जा सकता, क्या देखते हैं? देखिए, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है और मेरी जिम्मेवारी भी नहीं है कि मैं इस सवाल का जवाब दे इसको। इस सवाल का जवाब हमारा केंद्रीय नेतृत्व देगा। प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करके हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस व्यक्ति को राज्यसभा के अंदर भेजना है। समय पे आपके सामने आएगी बात। तो अभी जैसे रोहतक में मीटिंग हुई, अभिनंदन समारोह हुआ, राव इंद्रजीत शामिल नहीं हुए, उन्हें कैबिनेट जो राज्य मंत्री ही बनाया गया। उनके जो कार्यकर्ता या उनके उनमें इस बात की निराशा है कि उन्हें कैबिनेट में नहीं लिया गया। धर्मवीर भी यही कहते हैं कि उनको अहिरवाल क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया। तो क्या लगता है, आपस में बीजेपी पार्टी में ये नाराजगी नहीं नजर आती? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। केवल राव इंद्रजीत जी नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता पदाधिकारी होते हैं आमतौर पे जिनको किसी विशेष कारण से बैठकों में आने में समस्या हो जाती है, किसी के लिए भी हो जाती है। आप भी तो कोई हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, ये संभव नहीं होता। छूट भी जाती होगी ना, आपकी भी छूटती होगी ना। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपकी भी तो कोई प्रेस छूट जाती होगी ना। सब प्रेस तो आप भी नहीं अटेंड कर सकते, ऐसा ही होता है कभी कभी। तो हिसार की बात की जाए, हिसार के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, नायाब सैनी, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, कोई नहीं आए 2 दिन के प्रोग्राम में। देखिए, मैंने वही बात कही है, सब जगह कोई नहीं जा सकता। और यही भव्य जी और कुलदीप जी थे जो चुनाव में जिन्होंने दिन रात एक किया, पार्टी की मजबूती के लिए काम किया और मजबूती के लिए काम करेंगे। सर, हिसार सीट की बात की जाए, हिसार सीट में यही कहा जा रहा है कि भीतरघात हुआ है, इसका ऑडियो भी वायरल हुआ था, कई नेताओं के नाम भी लिए गए थे उसमें। तो आप क्या समझते हैं? उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्होंने मेरे साथ भीतरघात या जो भी किया, मैं हाईकमान के समक्ष शिकायत दूंगा। क्या लगता है, आपने इलेक्शन को देखा है इसका? देखिए, वो किसको शिकायत देंगे, क्या रिपोर्ट देंगे, वो उनका काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से जो आंतरिक व्यवस्था है वो काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक एक बात की उसको जानकारी होती है भी कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सारी बातें हमारे नेतृत्व को ध्यान में है। और भविष्य में कोई चीज़ कोई नेतृत्व को पूछनी होगी किसी से, विश्लेषण पहले भी हुआ है, भविष्य में भी होंगे। सर, हिसार के सांसद जयप्रकाश ने जो किरण चौधरी को लेकर, महिलाओं को लेकर एक जो बयान दिया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं ने, बीजेपी की जो नेत्री हैं, उन्होंने विरोध भी किया था। देखिए, इस प्रकार की बातों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थान नहीं होता है। मैं समझता हूं कि यहाँ के सांसद को अपनी बात वापस लेनी चाहिए, क्योंकि आज के दौर के अंदर वैसे तो हमारे देश के इतिहास में महिलाओं की बहुत सारी ऐसी गौरवपूर्ण गाथाएं हैं, रानी झांसी से लेकर के और वर्तमान के नए आधुनिक युग में कल्पना चावला तक, जिन्होंने अपने दम पर, ये अपने कर्म से लोहा मनवाया है, अपने पुरुषार्थ को अपना सिद्ध करके दिखाया है। इसलिए महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाएं भी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनको नेहरू जी के बाद कांग्रेस की विरासत इसी पार्टी ने दी थी ना। राजीव जी के बाद
सोनिया गांधी महिला हैं, उनको इसी पार्टी ने विरासत दी थी ना, इसलिए इस प्रकार की जो बात कोई भी कहे, मैं कहूँ, जयप्रकाश कहे, कोई भी कहे, सोच समझ करके कहनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा सर ये दावा करते हैं अगली सरकार हम बनाएंगे। देखिए, वो तो इतने बड़े बड़े झूठे नारे दे करके देश में भी सरकार बनाने की बात कर रहे थे। पूरा तथाकथित इंडी अलायंस भारतीय जनता पार्टी की अकेली जो सीटें आई ना 240, उसकी भी बराबर नहीं कर पा रहा। ऐसा ही हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा इनके साथ। हरियाणा प्रदेश की जनता जन कल्याणकारी सरकार, गरीब का की रक्षा सुरक्षा करने वाली सरकार, और जो इस प्रकार की पहले जो लोगों की ज़मीनों की ठगी ठोरी करते थे, उस ठगी ठोरी से बचाने वाली जो ऐसे लोगों को सरकार जो लोगों ने बना करके दी, हरियाणा की जनता वही सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाएगी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने भी 400 का नारा दिया था और हरियाणा की 10 सीटें जीतने के लिए कह रहे थे, फिर भी हरियाणा में 5 और वहाँ कम। देखिए, अभी भी हम किसी से पीछे नहीं है। देश के अंदर पूरे गठबंधन से अकेली भारतीय जनता पार्टी भारी है और हरियाणा में भी बराबरी पर आई है अभी कांग्रेस। इसको आगे नहीं जाने देंगे और लक्ष्य हमेशा बड़े लेकर के चले जाते हैं। छोटे लक्ष्य के साथ योद्धा कभी युद्ध नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लक्ष्य रखा था, वो अलग बात है, उससे थोड़ा पीछे रहे, भविष्य में उसकी पूर्ति करेंगे। सर, एक 29 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा विधानसभा को लेकर, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से पूरी तरह से उस मजबूत करते हुए, उसकी व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए, और कैसे कार्यकर्ता एक नए और बुलंद हौसले के साथ, नए जोश के साथ चुनाव के अंदर जाएं, इस बात की चर्चा उस बैठक के अंदर होगी और आगामी रोड मैप तय करके दिया जाएगा। सर, ये अंतिम सवाल, जेजेपी और इनेलो का क्या भविष्य देखते, दो पार्टियां? देखिए, अभी तक का जो इस चुनाव का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी लोगों के हिसाब से निराशाजनक उनका दिखाई देता। मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग योद्धा हैं। चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी है, योद्धा है, लड़ करके आगे आए, ये मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जी, ये थे सुभाष बराड़ा। इनका साफ तौर से कहना था कि आगे जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी है, आगे भी सरकार हम बनाएंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।